हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्कूल मुखियाओं पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ आरोपों के बेहद गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। जींद के बाद अब कैथल के एक सरकारी स्कूल की 10वीं व 12वीं कक्षाओं की छात्राओं ने स्कूल प्रिंसिपल पर कमरे में बुलाकर गंदी हरकतें करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर बुधवार को विद्यार्थियों ने जमकर प्रदर्शन करने के बाद स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने सहित सस्पेंड करने पर अड़े रहे। प्रशासन का कोई रवैया नहीं है, बिल्कुल शून्य रवैया है प्रशासन का। जैसे डीओ साहब आए थे, हमारे को स्कूल के स्टाफ ने बोला, 3 दिन से हम उनको पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं भी आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, छेड़खानी हुई है। लेकिन बंद कमरे के अंदर आज डीओ साहब आते हैं, बैठक होती है और वो बाहर निकल के बोलते हैं भी हमारे को तो सिर्फ स्टाफ ने यही बोला है भी मिसबिहेव हुआ है। ये तो सरेआम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए बिल्कुल कोई कार्रवाई, शून्य कार्रवाई हुई है। हम इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और इसलिए स्कूल को ताला जड़ दिया गया है। जब तक प्रॉपर सही कार्रवाई नहीं होती, दोषी को सजा नहीं मिलती, तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। हो सकता है जी पॉलिटिकल दबाव भी हो सकता है। सुबह डीओ साहब आए थे, उसने बोला भी तेरी छुट्टी कैंसिल है। वो छुट्टी लेके गया था प्रिंसिपल और 1 घंटे के अंदर तू यहाँ पे पहुँच। वो अब तक नहीं आया है। अभी शाम के लगभग 4 बज चुके हैं और वो अब तक नहीं आया है। अभी डीओ साहब बिल्कुल खाना पूर्ति करके टका सा जवाब देके चले गए अभी हाँ विभाग ये कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो लगता है कि पॉलिटिकल दबाव के चलते ही ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है और गांव को बिल्कुल दता बताते हुए एक पॉलिटिकल दबाव के चलते एक दोषी को कार्रवाई ना करवाना, ये तो पूरे गांव के लिए ही शर्मनाक बात है। कुछ नहीं होगा तब तक क्या कह सकते हैं कि दर्ज होगा। जब कार्रवाई होगी तभी बोलेंगे ना कार्रवाई हुई है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी तक क्या बोलें क्या कार्रवाई हुई। मामला महिला आयोग तक पहुंचा तो आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कैथल एसपी को प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए। हालांकि सीवन थाना पुलिस की ओर से पोक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल है यदि शिक्षक ही इस तरह की घिनौनी हरकत पर उतर आए तो विश्वास किस पर करें। बेटियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया है, जांच भी गंभीरता से होनी जरूरी है ताकि कार्रवाई अन्य के लिए नजीर बन सके। ये तो शिक्षक क्या अधिकारी भी बन सके। अब पूरे का पूरा स्टाफ उसके खिलाफ लिखित में शिकायत कर रहे हैं कि हाँ इसने बच्चियों के साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटाई है, अभी छेड़खानी का मामला हुआ है। खुद टीचरों ने हमें बुला के भी बताया, हमें लड़कियों से भी पूछा, बच्चों से भी जानकारी ली, सब चीज़ें क्लियर हुई। तो अब डीओ आते हैं, घंटे पहले कह रहे मेरे को तो अब पता लग गया था। चलो कोई नहीं, आपको अब पता लग गया, आपका डिपार्टमेंट तो सुबह से बैठा तो आपको अब पता लग गया। अब बंद कमरे में उनको बिठाया, कोई पॉलिटिक्स दबाव था उस पर या उसके अपने अधिकारी को बचाने की मनसा है, तो कहने लग गया कि ये तो वैसे भी कोई गाली गलौज मिसबिहेव का मामला है, छेड़खानी कोई हुई नहीं। लड़कियों ने स्टेटमेंट दे दी, लड़कियों ने लिखित में एप्लीकेशन दे दी, लड़कियों ने 112 पे कॉल कर दी, तो इस अधिकारी को बचाने में क्यों लग रहे हैं डीओ साहब? अब वो कहाँ सुरक्षित रहेगी जब गाँव के बीच में स्कूल है, गांव के लोगों की देख रेख में इतना कुछ ये कर गया तो आने वाले दूसरे स्कूलों में बच्ची कहाँ सेफ रहेंगी। तो क्या मांग करते हैं, कब ताला खोला ये मांग करते हैं, नगरवासी सब हमारे साथ हैं, नगर एक है, तो अब ये लोग लगा दिया इन्होंने तो जी। अभी जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये स्कूल नहीं खोलेंगे। पॉलिटिकल दबाव है, जब तो डीओ 1 घंटे में आते हैं और 5 मिनट में फारिग करके चले जाते हैं इस मामले को इग्नोर करके कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं।